पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 1,11,005 पॉइंट्स पर ट्रेड। आम इंतखाबात धांधली के सुप्रीम कोर्ट ने धांधली से मुतालिक 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश नहीं हुए। 3 दरख्वास्त गुजारों ने आम इंतखाबात 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर दरख्वास्तें दायर की थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के मुतालिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की मुलव्विस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की एम और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR 9 मई की सारी प्लानिंग बानी PTI की। फैज़ हमीद ने सहूलतकारी की। फैज़ हमीद ने बानी PTI के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए हैं। अब दमड़ी ना चमड़ी रहेगी। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता बानी PTI का ट्रायल और जगह और फैज़ हमीद का किसी और जगह हो। ये समझते थे फैज़ हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। फैज़ हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं, सजा भी होगी। सेनेटर फैसल बाबला की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। फैज़ हमीद अभी चार्जशीट हुए हैं। कोर्ट मार्शल के लिए नाकाबिल तरदीद शवाहिद दरकार होते हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे बानी PTI से बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान का बयान। वज़ीर दाखिला का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की दोनों मंसूबों में 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शंघाई में मसरूफियत। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। पंजाब और शंघाई में मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। तिजारत, सरमाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। पंजाब और चीन का माहौलियाती बेहतरी, स्मॉग के खात्मे, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फैसला। चीन के ताउन से पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। मरीम नवाज और चीन के माहौलियाती वज़ीर हवा रोंगच्यों का मुलाकात में इत्तफाक। मरीम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। जामे शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम का कंपनीज की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम का कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पारा -1 डिग्री तक गिर गया।
लेह में -13, स्कर्दू गोपस में -7, कालाम कलात में -6 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। वादी शिगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अस्तोर और दीगर इलाकों का बर्फबारी के बाइस बलाई इलाकों से राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई, मुलव्वस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म का दो टूक मौक़िफ़। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। मुआशी तरक्की के लिए अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मेकनिज़म तय कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की 3 हफ्तों के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा का कहना है कि अपने हकूक और जमहूरियत के लिए लड़ना है। आइन की सरबुलंदी के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। इजराइल के शाम पर हमलों में तेजी। 2 रोज में 480 हमले। इजरायली फौज की शाम के बफर जोन में पेशकदमी, कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। शाम की 80% बरी और बहरी फौजी सलाहियत को तबाह कर दिया। इजरायली फौज का दावा, कतर, इराक और सऊदी अरब के गोलान के पहाड़ियों पर इजरायली कब्जे की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का इजराइल पर 1974 के जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। फैसलाबाद में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। मकतूलीन की शनाख्त शहजाद, शहबाज और आशिर के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और एडवर्ड मिलर की तूफानी इनिंग्स, जॉर्लिंडा की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 11 रन से शिकस्त दे दी। कॉमेटी में 184 रन के ताकुब में 8 विकेट्स के नुकसान पर 172 रन बना सकी। बाबर आजम 0, इरफान खान 1, उस्मान खान और शाहीन शाह आफरीदी 9 रन पर आउट। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 74 रन भी किसी काम न आए। जनूबी अफ्रीका की तरफ से जॉर्ज लैंडन ने 4, खोयना फाबर ने 2 विकेटें हासिल की। डेविड मिलर की शानदार बैटिंग 82 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।